घने और हरे भरे जंगल में एक गधा रहता था। वह सिर्फ आम गधा नहीं था, बल्कि जंगल का सबसे माहिर हकीम माना जाता था। जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान था कि दूर दूर के जानवर उसके पास इलाज की तलाश में आते थे। जंगल के राजा, ताकतवर और घमंडी शेर सिंह को भी उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन शेर सिंह अजीब सी मुसीबत में फंस गया। उसके शरीर में ऐसी खुजली हो रही थी कि चैन और सुकून गायब हो गया था। न दिन को आराम, न रात को नींद। आखिरकार उसने अपने भरोसेमंद गधे को बुलाया और राजदार लहजे में अपनी बीमारी का जिक्र किया, मगर साथ ही यह भी कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक राजा की कमजोरी अगर जंगल में आम हो जाए तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाती है। गधे ने वफादारी का वादा किया और तुरंत दवा बनाने में जुट गया। वह दिन में जड़ी बूटियां ढूंढता और रात को चुपचाप दवा तैयार करता, मगर उसे ये नहीं पता था कि जंगल की सबसे बातूनी और चालाक बकरी उस पर नजर रखे बैठी है। एक रात उसने गधे को जड़ी बूटियां चुनते हुए देख लिया। उसने सवाल भी किया, मगर गधे ने बात को टाल दिया। शक में आकर बकरी ने उसका पीछा किया और आखिरकार शेर सिंह को दवा देते हुए देख लिया। तभी उसके कानों में शेर सिंह की बीमारी का राज पड़ गया। ये खबर जैसे ही बकरी की जुबान पर आई, पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। शेर सिंह का घमंड टूटा और गुस्से में वह गधे को बुलाकर डांटने लगा। गधा बेगुनाह था, मगर वह सिर्फ इतना कह पाया कि उसने राज किसी को नहीं बताया। शेर सिंह ने उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी कि पता लगाए यह राज किसने फैलाया। निराश और दिल टूटे गधे ने एक रात एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आसमान की तरफ देखकर फरियाद की कि उसे कोई रास्ता दिखाए। उसी पल पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई, जैसे किसी देवी की हो। वह आवाज कह रही थी कि शेर सिंह कुछ ही दिनों का मेहमान है और पूर्णिमा की रात के बाद वह मर जाएगा। अगला राजा गधा बनेगा। ये सुनकर गधे के दिल में एक उम्मीद जगी। शायद ये मौका था अपनी सच्चाई साबित करने का, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि बकरी छुपकर सारी बात सुन रही है। बकरी के दिमाग में तुरंत एक नया प्लान आया। वह सीधी शेर सिंह के पास गई और उसे यही बात अपने बुजुर्गों के सपने के तौर पर सुना दी। कहा कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति तभी होगी जब वह उसकी सेवा करेगी। शेर सिंह घबरा गया। जंगल में अफवाहें दोबारा फैलने लगीं, अब की बार मौत के साए की। बकरी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वह अगली रानी बनने वाली है। पूर्णिमा की रात पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा के बाहर जमा था। सबकी निगाहें राजा पर थीं, मगर जब सुबह हुई, शेर सिंह न सिर्फ जिंदा बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर नजर आया। अब वह भड़का हुआ शेर बन चुका था। उसने बकरी को बुलाया और उससे उसके बुजुर्गों की कही बात का हिसाब मांगा। बकरी घबरा गई और सारा इल्जाम गधे पर डाल दिया। शेर सिंह गधे के पास पहुंचा और सच्चाई जानने की कोशिश की। गधे ने शर्त रखी, पहले यह बताया जाए कि उसके राज की खबर किसने दी। जब पता चला कि बकरी ही सबकी जड़ है, तो गधे ने असली राज खोला। बरगद का पेड़ जादुई नहीं था, बल्कि उसके दोस्त उल्लू की मदद से उसने आवाज निकलवाई थी ताकि असली चोर को बेनकाब किया जा सके। और ये चाल कामयाब रही। बकरी ने लालच में आकर खुद को जाहिर कर दिया। शेर सिंह ने सारे जानवरों को इकट्ठा करके सभा बुलाई। बकरी को कटघरे में लाया गया। उसके खिलाफ फैसले में शेर सिंह ने कहा कि राज उजागर करने वालों और धोखेबाजों को जंगल में जगह नहीं दी जा सकती। बकरी को जंगल से निकाल दिया गया। समय के साथ जंगल में शांति लौट आई। गधे को न सिर्फ शेर सिंह की इज्जत दोबारा मिली, बल्कि पूरे जंगल का सम्मान भी। अब वह सिर्फ एक हकीम नहीं, बल्कि एक वफादार, समझदार और सच्चा दोस्त माना जाता था। और यूं जंगल ने एक और सबक सीखा, जो राज का अमीन हो वही सच्चा साथी होता है, और जो भरोसा तोड़ दे वह तन्हाई का शिकार बन जाता है।